दोस्तों, चाहे कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, इन 3 लोगों पर भूल कर भी भरोसा मत करना, क्योंकि ये लोग पीठ पीछे चाकू घोंप देते हैं। इसलिए इन लोगों पर भरोसा करते समय 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है कि बिना सोचे समझे किए गए कार्य में कभी सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, तैयार हो जाइए एक धमाकेदार, मसालेदार और ज्ञान से भरी कहानी के लिए, जो भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ जी के बीच हुए तगड़े संवाद से शुरू होती है। ये कहानी इतनी मजेदार है कि आपके दिमाग का वाईफाई फुल सिग्नल पकड़ लेगा और ज्ञान का डाउनलोड तुरंत शुरू हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे डाइव मारते हैं इस मजेदार कथा में और सीखते हैं कि किन 3 लोगों पर भूलकर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, राधे राधे बोलना मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर कमेंट में राधे राधे लिख दो। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपनी चमचमाती स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। प्रजा के दुख दर्द का पक्का सॉल्यूशन निकाल रहे थे। तभी अचानक आकाश मार्ग से गरुड़ जी फर्राटे भरते हुए उतरे और बोले, प्रभु आपका गरुड़ प्रणाम स्वीकार करो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ गरुड़ जी, द्वारिका में तुम्हारा स्वागत है। आज यूं अचानक कैसे पधारे? कोई खास मिशन है क्या? गरुड़ जी बोले, हाँ प्रभु, मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्यों को किन लोगों पर भूलकर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने ठाका लगाया और बोले, वाह गरुड़ जी, सवाल तो तगड़ा है। कलयुग में ये तो जानना हर किसी के लिए जरूरी है। लेकिन पहले एक मस्त कहानी सुनो जो तुम्हारे सवाल का जवाब देगी। और हाँ, ध्यान से सुनना, बीच में स्किप करने से पाप लगेगा। गरुड़ जी ने तुरंत हामी भरी, प्रभु मैं पूरी कहानी सुनूंगा और इसे देवलोक में वायरल भी करूंगा। किसी नगर में एक राजा था जिसकी रानी थी एकदम अप्सरा जैसी खूबसूरत। दोनों का प्यार इतना गहरा था कि प्रजा भी तारीफ करती थी। राजा भी बड़ा जिम्मेदार था, अपने राज्य को 5 स्टार रेटिंग के साथ चलाता था। एक दिन राजा रानी अपने आंगन में मस्ती मजाक कर रहे थे। तभी एक पेड़ पर 2 तोते आकर बैठ गए। रानी तो उनको देखकर फिदा हो गई, बोली, देखो कितने प्यारे हैं। राजा ने मजाक में पूछा, रानी बता तो ये दोनों नर हैं या मादा? रानी ने हंसते हुए कहा, अरे महाराज, जोड़ा तो नर मादा का ही होता है। लेकिन राजा भी कम थोड़े थे, बोले, नहीं नहीं, हो सकता है दोनों नर हो या दोनों मादा, या शायद भाई भाई। बस यहीं से शुरू हुआ तगड़ा ड्रामा। रानी बोली, नहीं मैं सही हूँ। राजा बोला, नहीं मैं सही हूँ। बात इतनी बढ़ी कि दोनों में शर्त लग गई। राजा ने कहा, अगर मैं जीता तो तुम्हें देश निकाला, और अगर तुम जीती तो मैं 20 साल के लिए वनवास जाऊंगा। राजा ने तुरंत शिकारी को बुलाया और उन तोते को पकड़ने का ऑर्डर दिया। साथ ही एक पक्षी विशेषज्ञ को बुलाया कि बताओ ये तोते नर है या मादा। इधर रानी को पता था कि वो सही है, तोते नर मादा ही हैं, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि राजा वनवास जाए, क्योंकि बिना राजा के राज्य में लूट खसोट मच जाती। तो रानी ने चुपके से विशेषज्ञ को 200 स्वर्ण मुद्राएं थमाई और बोली, भाई झूठ बोल देना कि दोनों नर हैं, ताकि राजा जीत जाए और मैं वनवास जाऊं। विशेषज्ञ ने पैसे देखकर तुरंत हाँ कर दी। उसने राजा के सामने झूठ बोल दिया, महाराज दोनों नर हैं। राजा खुशी से उछल पड़ा और बोला, रानी तुम हार गई, अब देश से निकलो। रानी मन ही मन दुखी थी, लेकिन उसने सोचा, चलो कम से कम राजा तो बच गए।
लेकिन उसने राजा से टीकी की, महाराज मैं गर्भवती हूँ, मुझे मत निकालो। लेकिन राजा था बड़ा जिद्दी, बोला नहीं, शर्त है शर्त। और उसने 3 जल्लादों को बुलाकर रानी को मारने का हुक्म दे दिया। जल्लाद रानी को जंगल में ले गए, लेकिन उनका दिल पसीज गया। बोले रानी ने हमें माँ जैसा प्यार दिया, हम इसे नहीं मार सकते। उन्होंने रानी को जंगल में छोड़ दिया और रानी के कपड़े लेकर एक हिरन का खून उसमें लगाकर राजा को दिखा दिया। महाराज रानी को मार दिया। राजा को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी कई रानियां थी। लेकिन इधर रानी जंगल में भटक रही थी, गर्भवती, बिना कपड़ों के, पत्ते फल खाकर जिंदगी काट रही थी। एक दिन दूसरे राज्य का एक दयालु राजा शिकार खेलने उसी जंगल में आया। उसने झाड़ियों में रानी को देखा और बोला, तुम कौन हो, यहाँ क्यों भटक रही हो? रानी ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। राजा का दिल पिघल गया। बोला, चिंता मत करो, आज से तुम मेरी बहन हो। उसने अपना दुपट्टा दिया ताकि रानी खुद को ढक ले और उसे सम्मान के साथ अपने महल ले गया। लेकिन प्रजा को गलतफहमी हो गई कि राजा दूसरी शादी करके लाया है। राजा ने सभा बुलाकर सबको समझाया, ये मेरी बहन है। तब जाकर प्रजा ने तालियां बजाई। समय बीता। रानी ने एक तेजस्वी बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया वीर प्रताप। राजा ने खुशी में पूरे नगर को दावत दी। वीर प्रताप बड़ा हुआ तो बड़ा नटखट निकला। 10 साल की उम्र में वो चौराहे पर पनिहारियों के मटकों में तीर मारकर छेद कर देता। प्रजा परेशान, लेकिन राजा बोला, मेरा भांजा है, इसे डांट नहीं सकता, सबको पित्तल के मटके दे दो। लेकिन वीर प्रताप भी कम नहीं था। उसने लोहार से खास तीर बनवाए जो पीतल के मटकों को भी भेद देते। अब तो प्रजा का बुरा हाल। राजा ने फिर ठठेरा बैठा दिया, जो रोज मटके ठीक करता। लेकिन वीर प्रताप का उत्पात थमने का नाम नहीं लेता। एक दिन वीर प्रताप जंगल में दुर्ग बनाकर खेल रहा था। तभी वहां लाखा बंजारा आया, जिसके पास लाखों ऊंट और गायें थी। उसने वीर प्रताप को रास्ता खाली करने को कहा, लेकिन नन्हा वीर प्रताप बोला, मेरे दुर्ग पर हमला मत कर, वरना देख लेना। बंजारा गुस्सा हो गया और वीर प्रताप को 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। वीर प्रताप रोता हुआ अपने मामा के पास गया। राजा ने गुस्से में बंजारे के कई आदमियों को मार डाला। बंजारा डर गया और 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर माफी मांग ली। बंजारा राजा का दोस्त बन गया और महल में ठहरा। लेकिन उसकी नजर रानी पर पड़ी और उसकी नीयत खराब हो गई। उसने चाल चली और राजा से कहा, मैं आपकी बहन और भांजे को अपने नगर घुमाना चाहता हूँ। राजा ने रानी की मर्जी पूछी और रानी मान गई, क्योंकि उसे बंजारा भाई जैसा लगा। लेकिन बंजारा का इरादा तो कुछ और था। बंजारा रानी और वीर प्रताप को अपने नगर ले गया। रात को उसने रानी के तंबू में घुसकर कहा, आज से तुम मेरी पत्नी बनोगी। रानी का खून खौल गया। उसने तलवार निकाली और बोली, मुझे छोड़ने की कोशिश भी की तो तुझे मार डालूंगी। बंजारा डर गया, लेकिन गुस्से में रानी को जेल में डाल दिया और वीर प्रताप से गाय चराने का काम करवाने लगा। बंजारा को डर था कि वीर प्रताप बड़ा होकर उसका दुश्मन बनेगा, तो उसने चाल चली और वीर प्रताप को जहर वाला खाना खिला दिया। बेहोश वीर प्रताप को उसने कुएं में फेंक दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट था। उस कुएं में एक इच्छाधारी नाग और उसकी बेटी राजेश्वरी रहते थे। राजेश्वरी ने वीर प्रताप की लाश देखी और उसे अपने महल ले गई। नाग ने अपनी शक्ति से वीर प्रताप को जिंदा कर दिया।
नाग ने वीर प्रताप को दामाद बना लिया और उसका राजेश्वरी से धूमधाम से विवाह कर दिया। इधर रानी का भाई राजा परेशान था कि बंजारा उसकी बहन को वापस क्यों नहीं लाया। वो बंजारे के नगर गया। उधर वीर प्रताप को अपनी माँ की याद आई और वो नाग के साथ बंजारे को सबक सिखाने निकला। रास्ते में वीर प्रताप का मामा और नाग की मुलाकात हुई। मामा ने गलती से नाग पर तीर चला दिया, लेकिन वीर प्रताप ने सब समझा दिया। तीनों बंजारे के नगर पहुंचे। वहां वीर प्रताप का पिता भी मौजूद था, जो अपनी रानी को ढूंढ रहा था। जब सारी कहानी खुली तो पता चला कि जेल में बंद रानी वही है जिसे राजा ने देश से निकाल दिया था। रानी ने अपने पति को सब बताया और राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बंजारे को मारने दौड़ा, लेकिन रानी ने रोक लिया। बोली, इसे माफ कर दो, मेरा समय खराब था। बंजारा रानी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। रानी वीर प्रताप और नाग कन्या अपने परिवार के साथ मिल गए। वीर प्रताप को राजा बनाया गया और पूरे नगर में जश्न मना। श्री कृष्ण जी ने गरुड़ जी से कहा, इस कहानी से सीख मिलती है कि अपनी स्त्री का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, वरना दुनिया के भेड़िए उसका गलत फायदा उठाते हैं। फिर वो बोले, और अब तुम्हारे सवाल का जवाब, कामी कब लोगों पर भरोसा मत करो जिनके दिमाग में गंदे विचार घूमते हैं। नंबर 2, चापलूसों पर भरोसा मत करो जो सामने तारीफ और पीठ पीछे बुराई करते हैं। नंबर 3, स्वार्थी लोगों पर भरोसा मत करो जो सिर्फ काम पड़ने पर बात करते हैं। गरुड़ जी खुश हो गए और बोले, प्रभु, ये ज्ञान मैं देवलोक में वायरल कर दूंगा। मित्रों, कलयुग किसी पर भरोसा करने से पहले आप 100 बार सोच लो। अपनी गुप्त बातें किसी को मत बताओ, वरना वो आपका मजाक उड़ाएंगे। खुद पर भरोसा रखो, धैर्य रखो और राधे राधे बोलते रहो। तो प्रिय दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिख दें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।